अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस महिला आरक्षण विधेयक से किसे ज्यादा फायदा मिलेगा। आखिर क्यों महिलाओं को अपनी ओर खींचने की होड़ इस वक्त मची हुई है अलग अलग राजनीतिक दलों में। अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो महिलाओं का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ा है, जिसे बीजेपी का साइलेंट वोटर माना जाता है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में 26 करोड़ से अधिक महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इनमें करीब 29% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया था, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा था। लेकिन 2019 में यह आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था और आपको बताते चले इसमें से करीब 36% महिला वोट सिर्फ बीजेपी को मिले थे। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि एक तरफ 29% और उसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 36%। 14 में 29% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया था और बाद में यह आंकड़ा बढ़कर 36% हो जाता है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि महिलाओं ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और इसी की होड़ इस वक्त मची हुई है राजनीतिक दल के नेताओं में। लेकिन अब बात कर लेते हैं, नई संसद भवन में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, लेकिन लेकर चलते हैं आपको पुराने भवन। जिन दीवारों की परछाई में बैठकर हमारे पूर्वजों ने हमारे संविधान की प्रस्तावना लिखी, जहां से देश को संवारने के निर्णय लिए गए, जहां से हमने अपने विकास की राह बनाई, संसद भवन की वो बुलंद इमारत अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। आज जब हमारे देश के सांसद इस संसद भवन में आखिरी बार पहुंचे तो सब भावों से भरे हुए थे। फोटो सेशन हुआ और फिर सबके सब निकल पड़े उस संसद भवन की ओर जो अमृतकाल में बनाई गई है। इतिहास में दर्ज हो गई हैं ये तस्वीरें। ये पल यादगार हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी कैबिनेट के मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर समेत तमाम मंत्री एक फोटो फ्रेम में हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें पीछे की पंक्ति में कांग्रेस नेता राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में सांसदों के फोटो सेशन की तस्वीर है। आजादी के अमृतकाल में संसद भवन की वो बुलंद इमारत अब इतिहास बन गई है, जहां बैठकर हमारे महान पूर्वजों ने संविधान का निर्माण किया था। And now the time comes when we shall redeem our pledge. ये उस संसद भवन की विदाई का लम्हा था, जहां आजादी के पहले पहर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक नियति से साक्षात्कार का भाषण हुआ था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सांसदों के लिए ये लम्हा भावुक कर देने वाला था। जिस ऐतिहासिक इमारत में बैठकर सांसदों ने देश को विकास के हाईवे पर दौड़ाने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए, उस संसद भवन की विदाई का ये लम्हा था। भावनाओं का समंदर तो उमड़ना ही था। ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया। फोटो सेशन खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री घूम घूम कर सांसदों का अभिनंदन करते नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी अपनी कैबिनेट के साथ निकल पड़े नए संसद में। चंद कदमों की पदयात्रा में एक युगांतकारी बदलाव छिपा था। लोकतंत्र के पुजारी
पुराने मंदिर से निकलकर नए मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। पुराने को छोड़ने का गम तो है, मगर नए को अपनाने की खुशी ज्यादा है। यही तो जिंदगी का दर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। पीछे जत्थों में तमाम मंत्री और सांसद पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में प्रस्थान कर रहे थे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी संविधान की प्रति लिए नजर आए तो उनके साथ राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम सांसद थे।